तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को फिर से हमारे प्यारे से फेवरेट फाउंडेरी में मेरे इस चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि गोल्डन हार्ट का फॉर्म क्लास 12 के लिए हम लोग कैसे अप्लाई कर रहे हैं और इसमें कैसे फॉर्म को सिर्फ भरना है, कैसे भरना है। तो इसको संपूर्ण जानकारी और बेहतरीन रूप से हम लोग जानकारी लेंगे और एक भी स्टेप हम लोग मिस नहीं करेंगे। चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे बोनाफाइड फॉर्म को भरना है, क्या क्या भरना है। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना होगा कि इशू नंबर है, ये आपका स्कूल से ऊपर भर दिए होंगे सर, ठीक है। यहाँ पर इशू डेट आपको स्कूल से मिल गया होगा और इस यहाँ पर मिल गया होगा। और देखिए यहाँ पर लिखा है संस्थान का नाम, जैसे कि संस्थान का नाम यानी कहने को मतलब कोई स्कूल का नाम। तो आपका स्कूल का नाम क्या है? जैसे कि हमारा स्कूल का नाम है +2 हाई स्कूल कर्मा रफीगंज। तो हम लोग यहाँ पर स्कूल के नाम ऊपर में भर देंगे। ऊपर में यहाँ पर क्या भर देंगे, इसमें स्कूल के नाम भर देंगे। तो आपका जो भी स्कूल के नाम, जैसे कि +2 उच्च विद्यालय लट्टागढ़ या +2 उच्च विद्यालय कर्मा रफीगंज औरंगाबाद, आपको जो भी स्कूल का नाम है उसको हम लोग भर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका नाम लिखना है तो आप लड़के हैं तो मिसेस मारिएगा और लड़का है तो मिस्टर मारिएगा, ठीक। और मिस्टर मार्क यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा कि जैसे पिंटू कुमार, अमन कुमार, नमन कुमार, कुछ भी आपका नाम हो वो आपको लिख देना है, ठीक है। अब आगे चलना है कि SO यानी कि ऑडियो यानी कि यहाँ पर आपका गर्जियन का नाम, अगर आप लोग माता का नाम लिख रहे हैं तो मिसेस मारिएगा। और अगर पिता का नाम आपको लिखना है, किसी का माता एक्सपायर होते हैं, जैसे पिता एक्सपायर हो जाते हैं तो माता में मिसेस लिखिएगा। और अगर पापा को आपको लिखना है कि पापा का नाम हम लिखेंगे तो आपको मिस्टर मारिना है, ठीक है। तो कंप्लीट होगा, इसमें अपन पापा का नाम लिख देना है। फिर यहाँ पर तीसरा में इज बोनाफाइड इज ए बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ, यहाँ पर फिर से स्कूल का नाम आपका फुल स्कूल स्कूल देखिए आपका स्कूल है तो स्कूल लिखिएगा और कॉलेज है तो कॉलेज में, ठीक है। स्कूल है तो स्कूल में मारिएगा, ठीक। और यहाँ पर अपना स्कूल जहाँ यहाँ यहाँ जो हम स्कूल लिखे थे वही यहाँ पर भी लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर कैटेगरी अगर आप SC/ST में आते हैं तो SC/ST के लिए है। और अगर यहाँ पर तो SC/ST का ही फार्म है, ये तो SC/ST का फार्म है, लेकिन आपको मैं यहाँ पर SC/ST का फार्म नहीं मिला होगा, OBC या EBC का फार्म मिला होगा। आपका फार्म में EBC या OBC होगा, लिखा है OBC, तो आपको EBC है तो EBC में मान लेते हैं और EBC लिख देना है। और जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि आप लोग ST में है तो AC में AC लिख के और AC यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर सेशन यानी कि हम लोग का 12th के लिए हम लोग जाना है तो 12th के लिए कौन सेशन है हम लोग का, तो 25 से 27। यहाँ पर 25, यहाँ पर 25 और यहाँ पर 25 डालना है और यहाँ पर 27, 2025 से 2027 27 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 2025 से 2027 ऐसा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हो गया। यहाँ पर आप लोग का एक फोटो लगा देना है, करेंट फोटो लगा देना है। यहाँ पर फोटो लगा लिए, फोटो लगाने के बाद यहाँ पर देखिए क्लास, अगर क्लास आपका 12th वाला रोल नंबर लिखना है, 11th वाला नहीं, क्लास 12th यहाँ तक यहाँ लिख देंगे क्लास 12th। यहाँ पर क्लास 12th लिख देंगे यानी कि 12th लिख देंगे क्लास। यहाँ पर क्या लिखेंगे क्लास 12th, क्लास 12th यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर रोल नंबर जैसे कि 10 है तो 10 लिख देंगे, 20 है तो 20 लिख देंगे। इस सेक्शन हमने की खंड है, आप सेक्शन ए में है कि सेक्शन बी में, तो सेक्शन बी में है तो बी लिखेगा, ए में है तो ए में लिखेगा, ठीक है। यहाँ पर कोर्स नेम, तो अगर आपको आर्ट्स है, साइंस है और कॉमर्स तीनों है तो हम लोग 12th के लिए देख रहे हैं तो 12th में क्या हो जाएगा, जैसे कि आप लोग का अति कोर्स नेम क्या चीज है तो अति साइंस से लिए हैं तो क्या लिखा जाएगा इंटरमीडिएट MEDRAT मीडिएट साइंस, ऐसे लिख देना है साइंस। अगर आप लोग आर्ट्स से लिए हैं तो इंटरमीडिएट आर्ट्स लिख देना है, आर्ट्स। और इंटरमीडिएट नहीं लिखेंगे तो सिर्फ आप लोग यहाँ पर आर्ट्स भी लिख कर छोड़ सकते हैं, आर्ट्स भी लिख या और
और कॉमर्स भी लिख के छोड़ दे सकते हैं। नहीं तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो आई लगा के साइंस लिख दीजिए। वो समझ जाएगा कि इंटरमीडिएट साइंस लिखा है। आई लगा के क्या लिख देना है, साइंस। आर्ट्स है तो आई लगा के आर्ट्स लिख देना है, ठीक है। और कॉमर्स है तो आई लगा के कॉमर्स। कोर्स डायरेक्शन यानी कि आपको कौन सा वर्ष है, ठीक है। तो 12th में आता है तो सीधे 2 years लिख दीजिएगा। 2 years, 2 साल। दूसरा साल है 2 YEARS, ईयर्स। 2 years लिख देना है। एक यहाँ पर है कि करेंट डे, तो हम लोग अभी 12th में है तो 12th के एग्जाम आएगा सर। यहाँ पर 2 years प्रतीक मार्क यहाँ पर लिख देना है। 2 years, 2 years लिख देना है यहाँ पर। चलिए, यहाँ पर एडमिशन डेट, आपका एडमिशन डेट किस पर होगा, जो 11th में आप लोग नाम लिखाए थे उस पर होगा। तो एगो रसीद मिला होगा लंबा, उसी पर होगा एडमिशन डेट कि कब है। और यहाँ पर नीचे क्या है कि एडमिशन फी रिसिप्ट, यानी कि एडमिशन जब आपको 12th में आप लोग करवाए होंगे रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन पर एगो डेट होता है कुछ, उस पर लिख देना है। और एडमिशन डेट यानी कि यहाँ जो डेट लिखना है वही ये भी लिख देना है। हॉस्टल में आप लोग जाते हैं तो हॉस्टल के लिए आप लोग, तो हम तो जानते हैं कि हॉस्टल में कोई नहीं रहते होंगे, तो नो लिख देना है, NA, नो, NA, ठीक है। नो अप्लीकेबल, NA का मतलब क्या होता है कि नो अप्लीकेबल, NA लिख देना है। यहाँ पर है कि सेमेस्टर के अनुसार है कि राशि, तो हॉस्टल में रहते तो ना राशि होता, तो यहाँ पर NA लिख देना, नो अप्लीकेबल। यहाँ पर ऐसा करने के बाद फिर यहाँ आप जो लोग दिव्यांग है तो दिव्यांग होंगे तो यस कीजिएगा, और नहीं तो NA, नो अप्लीकेबल, ठीक है। यहाँ पर लिटरेचर इंटर डिटेल यहाँ पर NA करके और फिर छोड़ देना है। ये सब और पूरा जानकारी जो जो ये सब है जितना भी है वो स्कूल द्वारा भर दिया जाएगा, ठीक है। और इतना जाके ऑनलाइन करवा लीजिएगा। तब तक धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के। तब तक धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।